देखिए, अभी हम एक डिस्कशन को चल रहे हैं ना। देखिए होता क्या है, एक मिनट। जैसे मान लीजिए अभी तो ये हॉरिजॉन्टल है और सपोज कीजिए एक मिनट, सपोज कीजिए डस्टर का और इसका कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन या उसको लूजली क्या बोलते हैं, रफनेस, सपोज कीजिए म्यू है और मैं ऐसे रखा। अब आप देखिए इसको मैं इंक्लाइन करता जा रहा हूं। हमें ये बताना है कि इस डस्टर को मैंने इस तरह से रखा है कि इसका बेस का डिस्प्लेसमेंट सेम हो। जैसे मैंने यहां रखा डस्टर को, तो बेस कितना है, हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट कितना है, अगर ये जमीन पर गिरेगा, अगर ये बॉटम मोस्ट पॉइंट पर आएगा तो ये हॉरिजॉन्टली कितना डिस्प्लेस होगा, इतना। फिर मैंने क्या किया, फिर इसको मैंने टिल्ट किया, तो टिल्ट किया तो अब मैं थोड़ा ऊपर रखूंगा इंक्लाइन के प्लेन के ऊपर। क्यों? क्योंकि इसका बेस छोटा होता जा रहा है। अभी बेस क्या है, 0, और अभी बेस मैक्सिमम बेस है। लेकिन इस डस्टर को जमीन पर आना है, इस डस्टर को इस बुक के यहां आना है, लेकिन इसका हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट क्या होना चाहिए, सेम। तो आपको क्या निकालना है कि आखिर किस एंगल पर इसको रखें, इस इंक्लाइन प्लेन को। सपोज कीजिए कि ये डस्टर जमीन पर आने में, ये डस्टर बॉटम तक आने में, ये डस्टर यहां से यहां तक आने में कम से कम टाइम लिस्ट लेना चाहिए। आप किस एंगल पर इसको रखेंगे और आपका रफनेस के, इसका रफनेस कितना दिया हुआ है, इसका और इसका म्यू दिया हुआ है। प्लीज देखिए एक मिनट। ओके, देखिए जैसे एक बार फिर मैं इससे बताना चाह रहा हूं, एक मिनट देखिएगा। सपोज कीजिए ये अभी सरफेस हॉरिजॉन्टल है और मैं ये अभी यहां पर ऑब्जेक्ट को रखा, तो ये ऑब्जेक्ट तो आ नहीं सकता, तो ये टाइम कितना लेगा, इन्फिनिटी। ओके भैया, अब मैंने इसको इस इंक्लाइन प्लेन को, इस हॉरिजॉन्टल प्लेन को इंक्लाइन किया साहब। लेकिन भाई साहब जब आप इंक्लाइन करेंगे तब भी इसका बेस एल ही होना चाहिए इस ऑब्जेक्ट का। तो कहां पर आप रखना चाहेंगे, यहां पर। तो आप देखिए एक बार फिर इंक्लाइन कीजिए, तब भी इसका बेस कितना होना चाहिए, एल। तो ये देखिएगा, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। देखिए कहने का मतलब ये है कि इस ऑब्जेक्ट को यहां पर आना है, इस बॉटम मोस्ट पॉइंट पर आना है, इस इंक्लाइन प्लेन के। अब क्वेश्चन क्या कर रहा है कि किस एंगल पर प्लेन को रखा जाए कि मैं डस्टर रखूं तो ये कम से कम समय ले जमीन पर आने में। ओके भाई साहब, तो ये आपका क्वेश्चन है। तो देखिए साहब यहां पर ये अगर प्रॉब्लम क्या है, इसका रफनेस दे रखा है आपका बॉडी का और इंक्लाइन प्लेन का, क्या दिया हुआ है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू दे रखा है, और बोल रहा है क्या कि किस एंगल पर हम रखें इंक्लाइन प्लेन को कि जमीन पर आ जाए तुरंत कोई भी ऑब्जेक्ट। तो आप कैसे सॉल्व करेंगे, लेकिन एक कंडीशन दे रहा है कि इसका बेस प्रोजेक्शन कितना होना चाहिए। आप कुछ भी ऑब्जेक्ट रखिए ये वेरिएबल इंक्लाइन प्लेन पर, कहीं पर एक पॉइंट ऐसा सर्च कीजिए, एक एंगल ऐसा सर्च कीजिए कि उसको रखेंगे तो जमीन पर तुरंत आना चाहिए, लेकिन उसका हॉरिजॉन्टल मूवमेंट क्या होना चाहिए, हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट क्या होना चाहिए, सेम। ओके, तो मान लीजिए हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट आपका एल दे देगा आपका एग्जाम, और आप ये देख लीजिए। तो सपोज कीजिए कि इस एंगल पर ये टाइम कम लेता है, ये यहां आने में, ओके। अब देखिए यहां पर मेरी बात को समझिएगा। देखिए ये क्वेश्चन क्यों मैं कहना चाह रहा हूं कि जब ये नीचे गिरेगा तो इस पर 2 फोर्सेस लगेंगे भाई साहब। एक लगेगा क्या, एक लगेगा अर्थ। तो अर्थ इस ओर कितना लगाती है आपको पता है ना, mg sin थीटा। और जब कोई ऑब्जेक्ट नीचे गिरेगा तो पीछे क्या लगेगा, फ्रिक्शन। तो अर्थ फ्रिक्शन, तो ये फ्रिक्शन कितना लगता है, म्यू इनटू नॉर्मल। तो जब आप सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, फ्रिक्शन म्यू, और नॉर्मल कितना होता है इंक्लाइन प्लेन का, mg cos थीटा। म्यू mg cos थीटा मतलब इस ऑब्जेक्ट पर 2 फोर्सेस लग रहे हैं, mg sin थीटा डाउन इंक्लाइन, और जब वो नीचे आएगा तो आप ही बताइए कोई भी चीज नीचे आएगा तो फ्रिक्शन किधर लगेगा, अपोजिट।
तो अपोजिट कितना लगेगा, म्यू इंटू नॉर्मल, और नॉर्मल क्या होगा, एम जी कॉस थीटा होगा। तो इस पर आप देखिए, लेकिन क्या बात हो रहा है कि जब आप एंगल बढ़ा रहे हैं ना तो ये लेंथ बढ़ता जा रहा है, क्योंकि एल कांस्टेंट है, तो ये लेंथ बढ़ता जा रहा है और थीटा बढ़ता जा रहा है, मतलब इस ओर फोर्स बढ़ता जा रहा है और फ्रिक्शन घटता जा रहा है। आप बात को समझिएगा, फोर्स देखिए, फोर्स बढ़ता जा रहा है भैया और फ्रिक्शन घटता जा रहा है। कहने का मतलब क्या है कि फोर्स मतलब वो तेजी से गिरेगा, वो तेजी से गिरेगा। मैं मानता हूं कि अगर आप एंगल बढ़ाएंगे इंक्लाइन प्लेन का, वो तेजी से एक्सेलरेट होगा, वो तेजी से गिरेगा, मैं मानता हूं। लेकिन ये लेंथ भी तो बढ़ता जा रहा है ना भैया, ये लेंथ भी बढ़ता जा रहा है, क्योंकि बेस क्या है, बेस हमेशा एल रखना है। जैसे देखिए, किस प्लेन पर रखे, इस प्लेन पर रखे कि इस प्लेन पर रखे कि इस पर रखे कि इस पर रखे कि इस पर रखे, कौन सा प्लेन पर रखे भाई साहब, कि ये जमीन पर आए ना तो कम से कम टाइम ले, और ये एल कांस्टेंट दे रहा है कि हर प्रोसेस में एल क्या होना चाहिए, कांस्टेंट। देख लीजिए, और एक बात और मैं बताना चाहूंगा कि जब आप परपेंडिकुलर रखेंगे, जब आप एंगल टेंस टू 90 डिग्री रखेंगे तो ये बहुत बड़ा हो जाएगा, ये बहुत बड़ा होगा, क्योंकि बेस को हमको एल करना है, तो ये बहुत बड़ा होगा। तो कॉमन सेंस है, टाइम क्या लगेगा, इंफिनिटी। जैसे अगर वर्टिकल इनफाइनाइट प्लेन है, तो वर्टिकल अगर इंक्लाइन एकदम लगभग 89 डिग्री पर आप ले लीजिए, 89 डिग्री पर लेंगे तो भाई साहब ये बहुत ही लंबा लेना पड़ेगा प्लेन, और ऑब्जेक्ट को बहुत दूर से गिराना पड़ेगा उस प्लेन के रेस्पेक्ट में। क्यों, क्योंकि इसका बेस घटता जा रहा है और बेस को हमको एल रखना है ना। चलिए, तो हम चलते हैं इस क्वेश्चन को। इसी कारण ये क्वेश्चन इंटरेस्टिंग हो गया। प्लीज अब देखिए भैया, तो अब हमको निकालना पड़ेगा एक्सेलरेशन का इक्वेशन फर्स्ट। तो एक्सेलरेशन क्या होगा, तो एक्सेलरेशन देखिए, ये न्यूटन सेकंड लॉ लगा रहा हूं मैं, एम जी साइन थीटा क्या लग रहा है, एम जी साइन थीटा इधर, और फ्रिक्शन अपोजिट लग रहा है, तो फ्रिक्शन कितना लग रहा है, म्यू एम जी कॉस थीटा। तो न्यूटन साहब ने क्या कहा है कि टोटल फोर्स देख के आप कर लीजिए एम इंटू ए, एम हटा दीजिए आप, तो एक्सेलरेशन डाउन कितना आएगा, डाउन द इंक्लाइन प्लेन, ये आपका फर्स्ट इक्वेशन हो गया। तो एक्सेलरेशन डाउन द प्लेन ये आएगा भाई साहब जी इंटू साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा। अब जब आप ये एक्सेलरेशन निकाल लिया तो हमको क्या निकालना है, ये डिस्टेंस, ये आपको निकालना पड़ेगा, ये कितना होगा। तो इसको h नाम दे दीजिए, h नाम दे दीजिए, और cos थीटा से निकाल दीजिए। तो cos थीटा से क्या होगा, cos थीटा इक्वल टू बेस, क्योंकि बेस को हमेशा l रखना है, यही इस क्वेश्चन का फ्लेवर है। तो बेस और बाय हाइपोटेन्यूज, तो हाइपोटेन्यूज कितना हो जाएगा, l बाय cos थीटा, इक्वेशन 2 आप इसको नाम दे दीजिए। अब आप ये देखिए, ये h जानी है इसको, तो एक इक्वेशन ऑफ मोशन आप लगा लीजिए। आप इस फिगर को ध्यान रखिएगा, तो इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होता है भैया, h इक्वल टू हाफ at स्क्वायर। आपने पढ़ा होगा इक्वेशन ऑफ मोशन, s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। तो u क्या है, तो मैंने u इसका जस्ट आरंभ किया है, मैंने छोड़ा है, तो u क्या होगा, 0, तो सिर्फ हाफ at स्क्वायर होगा भाई साहब। तो ये इतना हो गया। अब h की जगह पर ये रख दीजिए, तो h की जगह पर ये रख देंगे l बाई कॉस थीटा और हाफ, 1 मिनट, हाफ, और a आपने निकाल रखा है, देखिए। तो इससे आपको क्या आ जाएगा, टाइम आ जाएगा। तो टाइम आप सॉल्व कर लीजिए, टी स्क्वायर इक्वल्स कितना आएगा, 12 बाई जी कॉस थीटा साइन थीटा माइनस म्यू कॉस स्क्वायर थीटा। इसको आप रूट भी दे दीजिए। ओके, अब देखिएगा आगे। हाँ, अब देखिए, जैसा कि हमने बोला था कि अगर किसी ऑब्जेक्ट को मैं रखता हूं, ऑब्जेक्ट को रखता हूं रफ सरफेस पर, तो अगर मैं ऐसे रखूं तो यहां से यहां में ये कभी आएगा ही नहीं, इंफिनिटी टाइम लेगा। और
अगर मैं 89 डिग्री पर रखूं तो बहुत ही अप द इंक्लाइन बहुत ऊपर जाना पड़ेगा, क्योंकि बेस हमको एल बनानी है। अगर मैं ऐसे कर दूं तो ये बेसलेस हो गया, इसका बेस क्या हो गया, 0। तो जाहिर सी बात है जैसे जैसे नीचे गिराएंगे तो इसका बेस प्रोजेक्शन क्या होगा, बड़ा होता जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि अगर मैं वर्टिकल कर दूं तो 89 डिग्री के आसपास कर दूं तो नीचे बहुत ही बड़ा फोर्स होगा और फ्रिक्शन कमजोर होता जाएगा cos थीटा। तो फ्रिक्शन कमजोर होता जाएगा तो बहुत ही ज्यादा तेजी से गिरेगा, मैं मानता हूं, लेकिन हमको एल भी तो रखना है ना, एल कांस्टेंट रखना है। तो एल कांस्टेंट के लिए बात को समझिए, एल को कांस्टेंट रखना है भाई साहब। तो एल को कांस्टेंट रखने के लिए हमको एक ऐसा एंगल ढूंढना पड़ेगा जिससे टाइम क्या लगे, कम। अब आप ये देख लीजिए, ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया। अब इस टाइम को कम चाहिए तो आप मिनिमम मैक्सिमा लगा दीजिए, ठीक है। तो जैसा कि हमने बताया था कि इसमें टाइम इन्फिनिटी लगेगा, 90 डिग्री में भी टाइम क्या हो गया, बेस 0, एल तो रहा नहीं, लेंथ हुआ नहीं ना, बेस है तो ई भी इन्फिनाइट लेगा टाइम, क्योंकि बहुत ही ऊपर रखना पड़ेगा। इसका मतलब कोई ऐसा एंगल होगा कि जहां पर टाइम क्या हो गया, इन्फिनिटी, और इन्फिनिटी से टाइम चलता जाएगा और यहां कम होगा और कम से टाइम फिर ज्यादा होकर फिर 90 डिग्री पर क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी। तो इसका मतलब ये है कि ये टाइम जो होगा ये लीस्ट टाइम होगा। मतलब अगर इसका डबल डिफरेंशिएशन करेंगे थीटा के रिस्पेक्ट में तो ये क्या आएगा भाई साहब, पॉजिटिव, d2t डिवाइडेड बाय d थीटा स्क्वायर पॉजिटिव आना चाहिए, ठीक है। लेकिन अगर मैं इसका डिफरेंशिएशन करूं तो इसको क्या लाना पड़ेगा, इसको बड़ा से बड़ा करना पड़ेगा। इसको क्या करना पड़ेगा, बड़ा से बड़ा, मतलब इसको निगेटिव आना पड़ेगा। तो हमको क्या निकालना पड़ेगा, फॉर टाइम t टू बी लिस्ट, टाइम कम से कम होना चाहिए भाई साहब, तो इसको आप जेड नाम दे दीजिए। तो लेट जेड इक्वल टू कुछ नाम दे दीजिए, या आप ऐसे भी लिख दीजिए साइन 2 थीटा बाई 2 माइनस म्यू कॉस स्क्वायर थीटा। देखिए भाई साहब यहां पर कर दीजिए, 2 से ऊपर 2 से नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को। तो 2 sin थीटा इनटू cos थीटा क्या हो जाएगा, sin 2 थीटा, sin 2 थीटा बाई 2 हो जाएगा। अब इसका मिनिमम मैक्सिमा कर दीजिए। इसको ध्यान रखिएगा, t इक्वल्स कितना आया है हम लोग का, 12 बाई जी sin 2 थीटा बाई 2 माइनस म्यू cos स्क्वायर थीटा। अब आप देखिए, अब इसको डिफरेंशिएशन कर दीजिए। तो थीटा हमको निकालनी है कि कैसा प्लेन, कौन सा प्लेन हमको सिलेक्ट करना पड़ेगा, इंक्लाइन प्लेन। तो इसको डिफरेंशिएशन कर दीजिए। तो dz बाई डी थीटा तो क्या होगा, 1/2 sin 2 थीटा का क्या होगा, 2 sin 2 थीटा, और क्या ये एक मिनट चेन रूल लगा दीजिए, sin 2 थीटा का क्या होगा, cos 2 थीटा, और इसका कॉफिशिएंट को आप आगे कर दीजिए भैया, और माइनस म्यू cos स्क्वायर थीटा। तो cos स्क्वायर थीटा का क्या होगा, cos पावर 2 है तो nxn-1 फार्मूला लगा दीजिए, तो 2 cos थीटा आ जाएगा, और cos थीटा का चेन रूल अगेन लगाइए। तो cos थीटा का चेन रूल क्या होगा, दोस्त, माइनस sin थीटा। तो dz बाई डी थीटा कितना आ जाएगा, तो cos 2 थीटा प्लस म्यू sin 2 थीटा। अब जेड को हमको क्या चाहिए भैया, जेड को बड़ा करना पड़ेगा क्योंकि टाइम को कम करना है। तो जेड को बड़ा करने के लिए इसका dz बाई डी थीटा क्या होगा, पढ़े मिनिमम मैक्सिमा कैलकुलस में, बाई को बड़ा या छोटा करने के लिए डी बाई डी एक्स क्या होना चाहिए, 0। तो आप 0 रख दीजिए। तो जब आप 0 रखेंगे तो कितना सॉल्व करने पर आएगा, यस, इसको इधर भेज दीजिए, tan 2 थीटा इसको इधर भेज दीजिए, ओके। तो ये tan 2 थीटा इक्वल टू क्या होगा, 1 बाई म्यू। ऑब्वियस है कि 2 थीटा जो होगा वो ऑब्वियस है कि ये 90 डिग्री से ज्यादा होगा, मतलब थीटा आप वो म्यू पर निर्भर करेगा, आपका एग्जाम दे देगा। जैसे मान लीजिए म्यू हम दे देते हैं, सपोज कीजिए 1/√3, तो इसको सॉल्व कर लीजिए, कितना आएगा, है ना, ये सेकंड क्वाड्रेंट में होगा, माइनस होगा। cos थीटा भी क्या होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में माइनस, sin 2 थीटा क्या होता है, sin थीटा क्या होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में प्लस। तो बस आप इस चीज को याद रखिए कि हाँ भाई ये tan 2 थीटा है इक्वल्स माइनस 1 बाई म्यू। जैसे मान लीजिए भैया कि ये म्यू है 1, तो tan 2 थीटा कितना हो जाएगा भाई साहब, tan 2 थीटा कितना हो जाएगा, ये 45 डिग्री होगा ना, तो उसको सब्ट्रैक्ट कर लीजिए 180 में, तो कितना हो जाएगा 135 डिग्री, 135 45 है ना,
70 80 135 डिग्री। तो टू थीटा इक्वल्स क्या होगा 135 डिग्री। तो थीटा सॉल्व कर लीजिए, 135 का आधा हमको लेना पड़ेगा उस इंक्लाइन प्लेन का। अब आप ये देखिए, इसको निकालने के बाद tan 2 थीटा जान रहे हैं, sin 2 थीटा और cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू इसके थ्रू निकाल लीजिए परपेंडिकुलर बाय बेस से, आपको मिनिमम टाइम पता चल जाएगा। लेकिन इस क्वेश्चन में हमको वेरी फर्स्ट क्या चाहिए था, एंगल। ठीक है, एक बार देखिए